Hello friends, welcome to my channel Nursing Current and Practical. So this video is the continuation of MCQs which we are already doing. So अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वाले तो अभी देख लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. So our first question is, in identical twins where the fetus share common chorion, the number of placenta. आइडेंटिकल ट्विंस जहाँ पे सेम कॉमन कॉरियंस होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेजेंटा कितना होता है. ऑप्शंस 1 इज़ 1, सेकेंड इज़ 2, थर्ड इज़ मोर देन 2 एंड फोर्थ इज़ 2 एंड फ्यूज्ड. सो हेयर इट्स राइट आंसर इज़ 1. जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें सिंगल प्लेजेंटा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which sensation does not reach the thalamic nuclei before it is relayed to cerebral cortex. ऑप्शंस में कौन सी ऐसी सेंसेशन है जो थैलेमिक न्यूक्लियाई तक नहीं जाती बिफोर इट रिलेड टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जब तक कि वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचती. रिले मतलब पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है उसके बाद थैलेमस में जाती है. सो ऑप्शंस आर A is vision, B taste, C hearing, D is smell. So right answer is smell. Smell is the sensation which goes cerebral cortex first and then relay to thalamic nuclei. Next question is, digitalis toxicity is indicated by. अगर digitalis toxicity हुआ है तो कौन से symptoms अपीयर होंगे. Option A, sorry this is in red but this is option A. Option A is visual disturbance such as seeing yellow spot, B elevated blood pressure, C skin rash over the chest and back, D increased appetite. So right answer is A. If there is digital toxicity, patient can have visual disturbance such as seeing yellow spot. Yellow spots वगैरह दिखने लग जाएंगे उसको. Next, the volume of amniotic fluid at term. Volume of amniotic fluid कितना होता है at term. Options A is 100 to 200 ml, B 300 to 500 ml, C 50 to 100 ml and D 600 to 800 ml. So right answer is D. amniotic fluid का level जो एवरेज होना चाहिए दिस इज़ 600 to 800 ml. अगर अम्नियोटिक फ्लूइड कम होता है एवरेज से तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनियास बोलते हैं एंड अगर 800 ml और 1000 ml से ज़्यादा होता है तो उसको पॉलीहाइड्रोमिनियास बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स. कौन सा ऐसा वैक्सीनेशन है जो अभी रिसेंटली एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए अप्रूव हुआ है. सो ऑप्शंस आर ए टेटनस टॉक्सॉइड, बी रूबेला, सी पेंटा वैक्सीन एंड डी इज टाइफॉइड वैक्सीन. सो राइट आंसर इज बी. रूबेला इज द वैक्सीन विच इज currently approved for the adolescent girl. पेंटा, टाइफॉइड एंड टेटनस आर इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 0 to 5 years में जो होते हैं. Next question is, a semiconductor diode is used for. Semiconductor diode किस लिए यूज़ होते हैं. So here options are convert DC to AC. DC means direct current and AC means alternating current. Option B decreasing voltage, C increasing voltage, D convert AC to DC. So here right answer is D. D is the right answer. Semiconductor diode alternating current को डायरेक्ट करंट करने के लिए यूज़ होता है. और जो इसका उल्टा अगर हम देखते हैं, अगर कौन सी ऐसी डिवाइस है जो DC को AC में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ आवर इन्वर्टर्स. जो हमारे घरों में इन्वर्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करते हैं और जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं. नेक्स्ट इज,
Guthrie test is done in units for mass screening of. Guthrie test units में क्यों किया जाता है? What's the reason? So ऑप्शन ए न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म चेक करने के लिए, बी फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, सी हीमोग्लोबिनोपैथीज, डी कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप. सो राइट आंसर इज बी फिनाइल कीटोन्यूरिया को चेक करने के लिए ग्यूथरीन टेस्ट किया जाता है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड इज. कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है? ऑप्शंस ए इज कॉपर्टी, बी वेसेक्टमी, डी ट्यूबेक्टमी कॉपर्टी, डी ऑरल पिल्स. सो राइट आंसर इज कॉपर्टी. Copperty is the most effective family planning method. Next, most accurate test diagnose cancer of breast. Breast cancer को diagnose करने के लिए accurate test कौन सा है? Option 1 is MRI, 2 mammography, 3 breast self examination, 4 myelography. So right answer is mammography. Mammography is the most accurate test to diagnose cancer of breast. Next, विच इन्फेक्शन और वायरस क्रॉस द प्लेजेंटा बैरियर. कौन सा इन्फेक्शन और वायरस प्लेजेंटा बैरियर ब्रेक करता है? ऑप्शंस रूबियोला मीजल्स, बी रूबेला, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल, सी बोथ ए एंड बी, एंड 4 HIV वायरस. सो राइट आंसर इज जर्मन मीजल. जर्मन मीजल कैन क्रॉस प्लेजेंटा बैरियर. इसीलिए रूबेला वैक्सीन को नाउअडेज एडोलेसेंट गर्ल्स में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. So we can break the spreadness of rubella. Next, it's already done. The flexion of the knee occur when the neck is flexed passively elicited a patient. This sign is known as. So we have read about it. पढ़ चुके थे हम ये, मैंने वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि ब्रूस्की साइंस, कर्निक साइंस क्या होता है. तो इसमें पूछा है अगर नी को फ्लैक्स करते हैं और नेक को फ्लैक्स करते हैं पैसिवली और उसकी वजह से नेक में पेन होता है, उस साइन को क्या बोलते हैं? सो दिस इज़ द साइन ऑफ मेनिंजाइटिस और इसको ब्रूस्की साइंस बोलते हैं. कर्निंग साइंस ऑल्सो द साइन ऑफ मेनिंजाइटिस. सो आप ये जाके रिवाइज कर सकते हैं इन वीडियोज़. सो हियर इज़ राइट आंसर इज़ ए ब्रूस्की साइंस. नेक्स्ट, विच न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी कैन हैव इन माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी होती है? इट्स ऑल्सो डन इन आवर लास्ट जो हमने पहले वीडियोस किए हुए हैं उसमें था ये वाला माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में मैंने बताया हुआ है. सो ऑप्शंस ए डोपामिन, बी एसिटाइलकोलिन, सी सेरोटोनिन, डी इज गाबा. सो राइट आंसर इज बी. Acetylcholine is the neurotransmitter which occur in myasthenia gravis. अगर acetylcholine का deficiency हो जाता है तो myasthenia gravis it's a neuro disorder. Next, which of the following clinical manifestation is seen when uric crystal accumulated in the joint, most commonly in the big toe? So ये uric acid का क्वेश्चन है. उसमें पूछा है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल बिग टो में और एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस जो कंडीशन हो जाती है बिग टो का, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 पोडोगरा, 2 फैम्पिगस, 3 पैनस, 4 परफ्यूजन. सो हेयर इज राइट आंसर इज पोडोगरा. जो पोजीशन बनती है बिग टो का, बिग टो रेड स्वेलिंग, हॉट स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे बिल्कुल रेड हो जाता है, उस जो उस पिक्चर को पोडोगरा बोलते हैं. और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल वहाँ एक्यूमुलेशन की वजह से होता है और ये गाउट में होता है. गाउट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है. अगर उनको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो उनको MSU क्रिस्टल बोलते हैं. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू सम अदर MCQs. टिल दैट टाइम watch the video, like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.